वाचक श्री भक्तचरितांक। श्री भक्तचरितांक। भक्त स्वामी राम अवधदास। लगभग 100 वर्ष पहले की बात है। भगवान श्री राघवेंद्र के परम भक्त क्षेत्र सन्यासी स्वामी राम अवधदास जी वैरागी साधु थे। वर्षों से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र की राजधानी अयोध्यापुरी में रहते थे। अहिर्निश श्री सीताराम नाम का कीर्तन करना उनका सहज स्वभाव हो गया था। रात को कठिनता से 2 घंटे सोते, सरयू जी के तीर पर एक पेड़ के नीचे रहते। धुनी रात दिन जलती। बरसात के मौसम में भी कोई छाया नहीं करते। आश्चर्य तो यह कि मूसलाधार वर्षा में भी उनकी धुनी ठंडी नहीं होती। जब देखो तभी स्वामी जी के मुखारविंद से बड़े मधुर स्वरों से सीताराम जी की धुनी सुनाई पड़ती। आसपास के सभी मनुष्य जीव जंतु तक सीताराम ध्वनि करना सीख गए थे। वहां के पक्षियों की बोली में सीताराम की धुनी सुनाई पड़ती थी। वहां के कुत्ते बिल्ली की बोली में सीताराम सीताराम का स्वर आता। वहां के वृक्षों के खड़खड़ाहट में सीताराम धुनी सुनाई देती और वहां की पवित्र सरयू धारा सीताराम का गान करती। तमाम वातावरण सीताराममय हो गया था। स्वामी जी कभी कभी सत्संग भी कराते। कोई खास अधिकारी आने पर उस समय वे जिन तर्क युक्तियों और शास्त्र प्रमाणों को अपने अनुभव के समर्थन में रखते, उनसे पता लगता कि वे क्षण दर्शन के बहुत बड़े पंडित हैं। परंतु इस समय सब कुछ छोड़कर केवल भजन में लगे हैं। सत्संग में भी वे भजन का ही उपदेश करते हैं और कहते हैं कि मनुष्य और कर ही क्या सकता है। भगवान ने कृपा करके जीभ दी है, इससे उनका नाम रटता रहे तो बस। इसी से प्रभु कृपा करके उसे अपने आश्रय में ले लेते हैं। स्वामी जी वैष्णव साधु थे, पर किसी भी संप्रदाय और मत से उनका विरोध नहीं था। वे सभी को राम जी के अपने राम जी के विभिन्न स्वरूपों के उपासक मानकर सभी से प्रेम करते। खंडन तो तभी कभी किसी का करते ही नहीं। मधुर मुस्कान उनके होठों पर सदा खिलती रहती। वृद्ध होने पर भी उनके चेहरे पर जो तेज छाया रहता, उसे देखकर लोग चकित हो जाते। उन्होंने एक बार अपने श्रीमुख से अपने पूर्व जीवन का कुछ वृतांत एक सज्जन को सुनाया था। उन्होंने श्री अयोध्या जी के एक संत से इसको इस प्रकार कहा था। स्वामी राम अवधदास जी जौनपुर के समीप के ब्राह्मण थे। उनका नाम था राम लखन। पिता के इकलौती इकलौते पुत्र थे। माता बड़ी साध्वी और भक्तिमती थी। माता ने बचपन से ही इन्हें सीताराम का कीर्तन सिखाया था और प्रतिदिन वह इन्हें भगवान के चरित्रों की मधुर कथा भी सुनाया करती थी। एक बार जब वे 8 वर्ष के थे, तब रात को एक दिन कुछ डाकू इनके घर में आ पहुंचे। इनके पिता पंडित सत्यनारायण जी काशी में बड़े पढ़े हुए विद्वान थे। पुरोहिती का काम था, संपन्न घर था। जिस दिन डाकू आए उस दिन उनके पिता घर पर नहीं थे। किसी यजमान के घर विवाह के में गए हुए थे। घर पर इनकी माँ थी और ये थे। दोनों माता पुत्र घर के अंदर आंगन में सो रहे थे। गर्मी के दिन थे, इसीलिए वे इसीलिए सब किवाड़ खुले थे। एक और गौवें खुली पड़ी थी। जिस समय डाकू आए उस समय उनकी माँ इनको हनुमान जी के द्वारा लंका दहन की कथा सुना रही थी। इसी समय लगभग 15-16 डाकू सशस्त्र घर में घुस आए। उन्हें देखकर इनकी माँ डर गई, पर इन्होंने कहा, माँ तू डर क्यों गई? देख, अभी हनुमान जी लंका जला रहे हैं। इनको
पुकारती क्यों नहीं, उनको पुकारती क्यों नहीं, वे तेरे पुकारते ही। वे तेरे पुकारते ही हमारी मदद को आएंगे। इन्होंने बिल्कुल निडर होकर यह बात कही, परंतु माँ तो कांप रही थी। उसे इस बात का विश्वास नहीं था कि सचमुच श्री हनुमान जी हमारी पुकार से आ जाएंगे। जब माँ कुछ नहीं बोली तब इन्होंने स्वयं पुकार कर कहा, हनुमान जी, ओ हनुमान जी, हमारे घर में क्यों, हमारे घर में ये कौन लोग लाठी ले लेकर आ गए हैं। मेरी माँ डर रही है, आओ जल्दी आओ, लंका पीछे जलाना। डाकू घर में घुसे ही थे कि क्षणों में यह बात हुई। इतने में ही सबने देखा, सचमुच एक बहुत बड़ा बंदर कूदता फांदता आ रहा है। डाकू उसकी ओर लाठी तान ही रहे थे कि उसने आकर दो तीन डाकुओं को तो ऐसे चपत लगाई कि वे गिर पड़े। डाकुओं का सरदार आगे बढ़ा तो उसे गिराकर उसकी दाढ़ी पकड़कर इतनी जोर से खींची कि वह चीख मार कर बेहोश हो गया। डाकुओं की लाठियां तनी ही गिर तनी ही गिर पड़ी। बंदर पर एक भी लाठी नहीं लगी। डाकुओं के शोरगुल से आसपास के लोग दौड़कर आ गए। डाकू भागे, सरदार अभी बेहोश था। उसे तीन चार डाकुओं ने कंधे पर उठाया और भाग निकले। बालक राम, लखन और उनकी माँ बड़े आश्चर्य से इस दृश्य को देख रहे थे। अड़ोसी पड़ोसियों के आते ही बंदर जिधर से आया था उधर को ही कूदकर लापता हो गया। राम लगन राम लगन हंसकर कह रहे थे, देखा नहीं माँ, तूने, हनुमान जी मेरी आवाज सुनते ही आ गए और उन्होंने बदमाशों को मार गिराया। माँ के ही आश्चर्य और हर्ष का पार नहीं था। माँ के भी आश्चर्य और हर्ष का पार नहीं था। गांव वालों ने यह घटना सुनी तो सब के सब आश्चर्य में डूब गए। राम लगन की माँ ने बताया कि इतना बड़ा और ऐसा बलवान बंदर उसने जीवन में कभी नहीं देखा था। दो तीन दिनों के बाद पंडित सत्यनारायण जी घर लौटे और उन्होंने जब यह बात सुनी तब उन्हें बड़ा आनंद हुआ। डाकू घर से चले गए। यह आनंद तो था ही, सबसे बड़ा आनंद तो उन्हें इस बात से हुआ कि साक्षात श्री हनुमान जी ने पधार कर घर को पवित्र किया और ब्राह्मणी तथा बच्चे को बचा लिया। वे भगवान के में श्रद्धा तो रखते ही थे, अब उनकी भक्ति और भी बढ़ गई। उन्होंने यजमानों के यहाँ आना जाना प्राय बंद कर दिया और वे दिन भर भजन साधन में रहने लगे। बालक राम लगन को व्याकरण और कर्म कांड पढ़ाने का काम इन्हीं के गांव के पंडित विनायक जी के जिम्मे था। प्रातः काल 3-4 घंटे पढ़ते, बाकी समय माता पिता के साथ वे भी भगवान का भजन करते। भजन में इनका चित्त रमने लगा। जब इनकी उम्र 12 वर्ष की हुई तब तो ये घंटों भगवान श्री रामचंद्र के ध्यान में बैठे रहने लगे। उस समय उन इनकी समाधि सी लग जाती, नेत्रों से आंसुओं की धारा बहती, ब्रह्म ज्ञान नहीं रहता। समाधि टूटने पर ये माता पिता को बतलाते कि भगवान श्री रामचंद्र जी श्री जनक नंदिनी जी तथा लखनलाल जी के साथ यहाँ बहुमूल्य राज सिंहासन पर विराजमान रहे थे। बालक की इस स्थिति से भाग्यवान माता पिता को बड़ा सुख होता। वे आजकल के माता पिता की तरह नहीं थे जो अपने पुत्रों को जानबूझकर विषयों में लगाते हैं और धन कमाने के लिए भांति भांति के पापाचरण की शिक्षा देकर उनके जीवन को बिगाड़ते हैं। वे सच्चे हितैषी थे। अपने पुत्र के अपने पुत्र के वे सच्चे हितैषी थे अपने पुत्र को जब इस प्रकार भगवान के प्रेम और उनके ध्यान में मस्त देखते तब उन्हें बड़ा आनंद मिलता। वे अपने को बड़ा
सौभाग्यशाली समझते। राम लगन जी के पिता माता सच्चे पुत्र स्नेही थे। वे अपने बालक को नरकों में न जाने देकर भगवान के परम धाम का यात्री बनाने में ही अपना सच्चा कर्तव्य पालन समझते थे। इसीलिए उन्होंने पुत्र की भांति देखकर सुख माना तथा उसे और भी उत्साह दिलाया। गांव के तथा संबंध के लोग जब राम लगन के विवाह के लिए कहते तब माता पिता उन्हें हंसकर उत्तर देते, यह राम लगन हमारा पुत्र नहीं है, यह तो प्रभु श्री रामचंद्र जी का है। विवाह करना न करना उन्हीं के अधिकार में है, हम कुछ नहीं जानते। उनकी ऐसी बातों को सुनकर कुछ लोग चिढ़ते, कुछ प्रसन्न होते और कुछ उनकी मूर्खता समझते। जैसी जिसकी भावना होती वह वैसी ही आलोचना करता। राम लगन जी की उम्र ज्यों ज्यों बढ़ने लगी त्यों ही त्यों उनका भगवत प्रेम भी बढ़ने लगा। एक बार राम नवमी के मेले पर राम लगन जी ने श्री अयोध्या जी जाने की इच्छा प्रकट की। पंडित श्री सत्यनारायण जी ने और उनकी पत्नी ने सोचा, अब श्री अवध में ही रहा जाए तो सब इस तरह सब तरह से अच्छा है, शेष जीवन वहीं बीते। राम लगन भी ये वहीं पास रहे, इससे इनकी भी भक्ति बढ़ेगी और हम लोगों का भी जीवन सुधरेगा। ऐसा निश्चय करके पत्नी की सलाह से पंडित श्री सत्यनारायण जी ने घर का सारा सामान तथा अधिकांश खेत जमीन वगैरह दान कर दिए। इतनी सी जमीन रखी जिससे अन्न वस्त्र का काम चलता रहे। एक काश्तकार को खेत दे दिया और हर साल उससे अमुक हिस्से का अन्न देने की शर्त करके सब लोग श्री अयोध्या जी चले गए। इस समय राम लगन जी की अवस्था 15.5 वर्ष की थी। माता पिता और पुत्र तीनों अवधवासी होकर भगवान अवधपति का अनन्य भजन करने लगे। पूरे 4 वर्ष के बाद पिता माता का देहांत हो गया। दोनों का एक ही दिन ठीक रामनवमी के दिन शरीर छूटा। दोनों ही अंत समय तक सचेत थे और भजन में निरत थे। शरीर छूटने के कुछ ही मिनटों पहले दोनों को भगवान श्री रामचंद्र जी ने साक्षात दर्शन देकर कृतार्थ किया। श्री राम लगन जी इस समय 19.5 साल के थे। माता पिता की श्रद्धा क्रिया भली भांति संपन्न श्राद्ध क्रिया भली भांति संपन्न करने के बाद इन्होंने अवध के एक भजनानंदी संत से दीक्षा ले ली। तब से इनका नाम राम अवधदास जी था। स्वामी जी के उत्कट स्वामी जी में उत्कट वैराग था। ये अपने पास कुछ भी संग्रह नहीं रखते थे। योग क्षेम का निर्वाह श्री सीताराम जी अपने आप करते थे। इन्होंने न कोई कुटिया बनवाई, न चेला बनाया और न किसी अन्य आडंबर में रहे। दिन रात कीर्तन करना और भगवान के ध्यान में मस्त रहना, यही इनका एकमात्र कार्य था। इन्हें जीवन में बहुत बार श्री हनुमान जी ने प्रत्यक्ष दर्शन दिए थे। भगवान रामचंद्र जी के भी इनको 7 बार दर्शन हुए। अंतकाल में श्री भगवान राघवेंद्र जी की गोद में सिर रखकर इन्होंने शरीर छोड़ा। लोगों का विश्वास था कि ये बहुत उच्च श्रेणी के भक्त हैं। ये बहुत ही गुप्त रूप से रहा करते थे। भक्तवर राम रूप जी का जन्म सन 1801 में ईस्वी में दिल्ली के सन्निकट जय सिंहपुर ग्राम में हुआ था। वे गौड़ ब्राह्मण थे। बचपन से ही वे माता पिता के संपर्क सुख से वंचित रहे। जब वे 3 मास के थे तभी उनकी माता का देहांत हो गया और पिता महाराम सदा नौकरी पर ही रहते थे। उनके पालन पोषण और शिक्षा का भार दाय पर आ पड़ा, पर वे 10 साल के भी
नहीं हुए थे कि वह भी चल बसी। राम रूप जी ने इस परिस्थिति से पूरा पूरा लाभ उठाया। बचपन से ही उनमें वैराग्य, भक्ति और संत सेवा की भावनाएं उड़ा करती थी। धाय के भाई ने उनमें भक्ति के अंकुर प्रस्फुटित होते देखकर उनको तत्कालीन महात्मा चरणदास जी के चरणाश्रय में पहुंचा दिया। चरणदास जी उन पर बड़ी कृपा रखते थे। गुरु के आशीर्वाद से वे कुछ भक्तों को साथ लेकर आसपास के ग्रामों में भगवत भक्ति के प्रचार के लिए निकल पड़े। लोग उनकी सादगी और सच्ची भक्ति निष्ठा से कुछ प्रभावित हुए। इस भ्रमण काल में एक गुफा में श्री सुखदेव जी की मूर्ति भी मिली थी। दिल्ली में गुरु आश्रम में लाकर विधि पूर्वक उन्होंने उसकी प्राण प्रतिष्ठा की। संवत 1847 ईस्वी में इन्होंने परम धाम लाभ किया। वे सत्संग पर विशेष जोर देते थे। सत्संग को ही ज्ञान, भक्ति और वैराग्य प्राप्ति का साधन मानते थे। राम नाम में उनकी अड़िंग श्रद्धा और आस्था थी। योग, यज्ञ, तप और दान से भी बढ़कर राम नाम उच्चारण ही उनके लिए अधिकाधिक श्रेयस्कर था। श्री सुवंशनाथ जी त्रिपाठी प्राय 200 वर्ष की पुरानी कथा है। गोरखपुर प्रांत में सरयू के पावन तट पर नदोली नाम का अति प्राचीन ब्राह्मणाधिवास है। श्री सुवंशनाथ त्रिपाठी ने उसी ग्राम में अपने जन्म से अलंकृत किया था। उसी ग्राम को अपने जन्म से अलंकृत किया था। एकाकी पुत्र थे। माता पिता के स्नेह और आशीर्वाद से शक्ति पाकर बड़े, किंतु शिक्षा के लिए सुविधा न होने के कारण अधिक न पढ़ सके। संस्कार प्रबल थे। बाल्यावस्था से ही माता पिता की भक्ति, साधु सेवा, गुरुजन पूजा और सच्छास्त्र श्रवण में प्रवृत्ति थी। सात्विक गुणों का उदय होता था। अहिंसा, सत्य, त्याग, तप, परोपकार आदि देवी संपत्ति का भंडार भरने लगा। श्री सुवंशनाथ जी अल्पावस्था में ही बहुजन प्रिय हो गए। पंडित जी पूर्ण सदाचार निष्ठ ब्राह्मण थे। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य क्रिया से निवृत्त होकर नियम से सरयू स्नान करते। घंटों स्नेह से भगवान नाम स्मरण करते थे। माता पिता की सेवा नित्य करते थे। गृहस्थी का भार सम्मान पूर्वक संभालना कर्तव्य समझकर मनोयोग पूर्वक खेती करते थे। खेत अधिक नहीं था, परंतु उपज बहुत थी। गाय बहुत थी। वे सुंदर थी, स्वस्थ थी और पंडित जी से बहुत हिली हुई। पंडित जी जहां जाते गाय उन्हें घेरे रहती थी। श्री सुवंश जी के घर में पर्याप्त अन्न होता था। घी दूध की नदियां बहती थी, परंतु उन्हें इतने से संतोष कहाँ था। स्नान, पूजा, खेती बाड़ी से निश्चित समय निकाल कर दीन दुखियों, पीड़ितों और दलितों की बस्ती में निर्भय प्रवेश कर जाते। उनसे भाई चाचा का नाता लग गया था। हृदय बड़ा कोमल था। बड़े पर दुख कातर थे। कहते हैं निस्सहाय बीमारों की परिचर्चा के में रात रात भर जगे रह जाते। प्रातः काल से पुनः नियमानुसार पूजा अर्चा में लग जाते। पूर्ण कर्म योगी की भांति मामानुस्मर युद्ध च का महामंत्र उनके जीवन का बल था। संत ऐसे ही पर दुख कातर होते हैं। कबीर कहते हैं, कबीरा सोई पीर है जो जाने पर पीर, जो पर पीर न जानिए सो काफिर बेपीर। भक्तों के हृदय में ऐसे जीवन के प्रति प्रबल आकर्षण होता है। महाभागवत तुलसी की अमर अभिलाषा है, कब हूँ हाँ ए ही रहनी रहूंगो। श्री रघुनाथ कृपालु कृपा ते संत स्वभाव गहूंगो। संत जीवन के संबंध में श्री भगवत रसिक जी की उक्ति प्रकाश देती है।
इतने गुण जामे सो संत, श्री भागवत मध्य जस गावत, श्री मुख कमला कंत। हरि को भजन साधु की सेवा, सर्वभूत पर दया। हिंसा लोभ दंभ छल त्यागे, विष सम देखे माया। सहनशील असहाय उदार अति, धीरज सहित विवेकी। सत्य वचन सबको सुखदायक, गही अनंत बरत एकी। इंद्रजीत अभिमान न जाके, करे जगत को पावन। भगवत रसिक तासु की संगति, तीनों पाप ताप नसावन। कथानायक श्री सुवंश जी ऐसे ही संत भक्तों में थे। सरयू तट पर उन्हें प्राय साधुओं का समागम प्राप्त हो जाता। साधुओं को भोजन कराने में, फलाहार देने में उन्हें अपार आनंद होता था। पुराने लोगों का कहना है कि किसी साधु के आशीर्वाद से ही सुवंशनाथ जी को एक पुत्र उत्पन्न हुआ। साधु की आज्ञा से ही शिशु का नाम सुचितनाथ त्रिपाठी रखा गया। पुत्र में भी पिता के गुण आ गए। पिता को प्रसन्न होने का अवसर मिला। पुत्र पुत्रादि संपन्न होकर पर्याप्त अवस्था में सरयू तट पर राम नामोच्चारण करते हुए श्री सुवंशनाथ जी परम धाम को प्रस्थान कर गए। उनके वंश में आज भी गौ सेवा, कृषि, अहिंसा, त्याग, तप आचरण की पवित्रता आदि का विशेष मान है। विश्व में श्रीताप से मुक्ति देने वाला विश्व में त्रिताप से मुक्ति देने वाला शांति का एकमात्र साधन संत चरण ही है। भगत दामोदर दास जी। भगत दामोदर दास जी जीवन गाथा अत्यंत सरस और मनोमोहक है। वे भगवान की महती कृपा के पात्र थे। उनका जन्म 135 वर्ष पूर्व अजमेर के सापला ग्राम में हुआ था। बाल्यावस्था से ही वे अद्भुत प्रतिभा संपन्न व्यक्ति थे। उनके पिता लक्ष्मी नारायण तथा माता लक्ष्मी देवी ने उनको अल्पावस्था में ही विवाहित कर दिया। उनके पुत्र हुआ जो कुछ ही दिनों में चल बसा। भक्त दामोदर को इस घटना से बड़ा सुख मिला। उन्होंने सोचा कि भगवान के भजन पथ का एक बहुत बड़ा रोड़ा अब नहीं रहा। धीरे धीरे भगवान के चरणाविंद में उनकी श्रद्धा और भक्ति बढ़ती गई। लोग उनकी ओर अधिकाधिक संख्या में उत्कृष्ट होने लगे। वे द्वारकेश भगवान की भक्ति में रात दिन डूबे रहते थे। एक बार मन में उनको दर्शन की उत्कट इच्छा हुई तथा गांव वालों ने कहा कि आप भगवान के भक्त हैं, हमें भी उनका दर्शन कराइए। भक्त का तो सारा काम भगवान के लिए ही होता है। परलोक इच्छा की पूर्ति भी उनके लिए आवश्यक हो गई। भक्त भगवान को लाने के लिए चल पड़े। कठिन व्रत, संयम और नियम का पालन करते हुए द्वारकापुरी के लिए उन्होंने पैर बढ़ा दिए। केवल भगवान नाम स्मरण करते हुए द्वारकापुरी पहुंच गए। दूर से ही पुरी के विशाल मंदिरों का दर्शन कर वे प्रेम विहल हो उठे। वे भगवान की राजधानी में थे। भगवान भक्त से मिलने के लिए स्वयं उत्सुक हो उठे। उन्होंने आश्रोही राजकुमार के रूप में भक्त दामोदर को दर्शन दिया। पर भक्त को तो अपने भगवान प्रिय होते हैं। उन्होंने द्वारकेश से विनम्रता पूर्वक कहा कि मेरे हृदय देवता तो शंख चक्र गदा पद्म वाले हैं। भगवान ने उनके मन के अनुरूप ही अपने दिव्य रूप से उनको कृतार्थ किया और यथाविधि आतिथ्य सत्कार से उनकी आनंद वृद्धि की। द्वारकानाथ ने भक्ति विवश होकर भक्त दामोदर की इच्छा के अनुकूल ही कहा कि द्वारका बहुत दूर है, मैं सापला में स्वयं पधारूंगा। कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को मैं त्रिमूर्ति गोपाल, केशव, राव और रुक्मणी रूप में वहीं दर्शन दूंगा। सापला ग्राम के पूर्व तालाब पर
कदम्ब वृक्ष के नीचे लखी बंजारे की बालद, बेलों की टोली में कब्रे, बैल पर लदे बोरे में मेरा प्राकट्य होगा, गेहूं के बोरे में चावल हो जाएंगे, वह नीचे गिर जाएगा, तुम वहां लोगों को सादर बताना कि इसमें मेरे भगवान हैं। सापला के निवासियों को भक्त दामोदर ने विश्वास दिलाया कि आप लोगों को भगवान का दर्शन अवश्य होगा। शुभ तिथि पर लखी बंजारे की बालद आई और भगवान के कथा अनुसार बैल पर लदे बोरे में भगवान के श्री विग्रह का प्राकट्य हुआ। श्री विग्रहों का प्राकट्य हुआ। बंजारे के ने एक भव्य मंदिर का निर्माण कराया और भक्त दामोदर ने उसमें अपने भगवान की प्रतिष्ठा की। उनकी जय ध्वनि से वातावरण पवित्र हो उठा। प्रत्येक वर्ष इस पवित्र स्थान पर बहुत बड़ा मेला लगता है और गोपाल भगवान के पूजनोत्सव में अधिकाधिक जनता भाग लेती है। भक्त दामोदर दास के रचे हुए भगवत भगवत चरित्र महाग्रंथ का पारायण भी होता है। भक्त दामोदर दास जी का जीवन धन्य था। उनकी भक्ति भगवान को द्वारका से सापला खींच लाई। भक्त दामोदर के साथ ही साथ उनके समकालीन सापला निवासी तथा अड़ोस पड़ोस के लोग भी भगवान के दर्शन से कृतार्थ हुए। संत श्री ब्रह्म चैतन्य जी महाराज श्री ब्रह्म चैतन्य जी महाराज दक्षिण प्रांत के सातारा जनपद में पंढरपुर के मार्ग पर बाणगंगा के किनारे छोटे से ग्राम गोदवले में एक भक्त वैष्णव कुल में उत्पन्न हुए थे। पूर्व जन्म के संस्कार के अनुसार बचपन से ही भगवत कथा में तन्मय होकर बैठना, ध्यान करना और तथा एकांत सेवन आदि विलक्षण कार्य देकर उनके माता पिता को उनके उज्जवल भविष्य का पता लग गया। यज्ञोपवीत संस्कार के बाद वे सहसा एक दिन ज्ञान की खोज में निकल पड़े। बड़े बड़े साधु संतों का सत्संग लाभ कर उन्होंने उनके सामने आत्म संबंधी बड़े बड़े प्रश्न रखे। कुछ लोग उनके बाल चापल्य पर हंसते थे, परंतु कुछ संत और विवेकी जनों ने उनको अनुभवी संतों की शरण में जाने का उपदेश दिया। उन्होंने दक्षिण के प्रसिद्ध संत तुकाराम जी महाराज से भेंट की। तुकाराम जी उनको बहुत मानते थे। पहले तो उन्होंने उनकी बड़े कड़ी से कड़ी परीक्षा ली, बाद में दीक्षा देकर उनको ब्रह्म चैतन्य संज्ञा से अलंकृत किया। तुकाराम जी के चरण कमलों में उनकी बड़ी निष्ठा और अविचल भक्ति थी। दीक्षित होने के बाद वे अपने निवास स्थान गोंदवले ग्राम आए और गुरु के आदेश से वहीं रहकर भगवत भक्ति का प्रचार करने लगे। वे नाम मार्गी भक्त थे, भगवान श्री राम को ही अपना उपास्य मानते थे। उन्होंने बतलाया कि जगत के सारे कार्य राम नाम से ही संपादित होते हैं। जीवन को भगवान राम की ही शरण में जाना जीव को भगवान राम की ही अमोघ शरण में जाना चाहिए। उन्होंने देश भ्रमण करके पवित्र स्थानों और तीर्थ क्षेत्रों में राम मंदिरों की स्थापना की। इंदौर, उज्जैन और मंडलेश्वर आदि में उनके हाथ से स्थापित मंदिर आज भी विद्यमान हैं। दक्षिण भारत तथा अन्य तीर्थ क्षेत्रों में उनके बहुत से अनुयायी परंपरागत शिष्य आज भी भगवान नाम का प्रचार कार्य करके असंख्य जीवों का कल्याण कर रहे हैं। गोंदवले में प्रतिवर्ष पोष मास में उनका तिथि महोत्सव धूमधाम से मनाया जाता है। श्री ब्रह्म चैतन्य जी महान भक्तिनिष्ठ, विलक्षण त्यागी और आदर्श भगवदीय थे। महात्मा श्री सदाशिव ब्रोहन्द्र, महात्मा श्री
श्री राम श्री राम श्री राम। महात्मा श्री सदाशिव ब्रह्मोंद्र दक्षिण भारत ही नहीं, समस्त विचार जगत के भक्ति ज्ञान और वैराग्य चिंतन के प्रधान विषय थे। मदुरा के हालस्य क्षेत्र में 15वीं सदी के विख्यात दक्षिणी विद्वान सोम सुंदर के घर में शिव राम कृष्ण ने जन्म लिया। उनकी माता का नाम पार्वती देवी था। बचपन से ही उनको पूर्ण संयम और शास्त्र विधानों की श्रृंखला में बांध कर रखा गया। उपनयन संस्कार के बाद मदुरा के शिव मंदिर में उन्हें वेदाध्ययन के लिए भेजा गया। उसके बाद वे तंजौर तंजौर के तंजौर में गुरु के घर पर ही रहकर विद्या अध्ययन करने लगे। 18 साल की अवस्था में उनका विवाह कर दिया गया। 3 वर्ष के बाद गुरुकुल से लौटने पर जब उनकी माता ने गृहस्थ आश्रम और पत्नी के आगमन के संबंध में उनको बताया, तब उनका हृदय शोभ से परिपूर्ण हो उठा। वे सोचने लगे कि गृहस्थी के सुख से कहीं बढ़कर आनंद में स्थिति है। प्रभु को खोजते रहना। वे घर से निकल पड़े। गृहस्थ जीवन के प्रति वैराग्य का उदय हुआ। विद्या के केंद्र कांचीपुरम में आ पहुंचे। कामकोठी मठ में स्वामी श्री परम शिवेंद्र से इन्होंने दीक्षा ली। गेरुआ वस्त्र धारण कर वे पूर्ण सन्यासी हो गए। वे प्राय मठ में ही आध्यात्मिक विद्या पर दूसरे लोगों से वाद विवाद किया करते थे, पर गुरु को उनका यह स्वभाव अच्छा न लगा। उनके आदेश से उन्होंने मौन व्रत ले लिया। उनका अधिकांश समय ब्रह्म चिंतन और ग्रंथ रचना में बीतने लगा। उनकी प्रसिद्ध और मधुर रचना आत्मविद्या विलास ने श्रृंगी मठ के शिवाभिनव सच्चिदानंद नरसिंह भारती का भी ध्यान आकृष्ट कर लिया। श्री सदाशिव ब्रह्मोंद्र उनके कृपा पात्र हो गए। उनके शिव योग प्रदीपिका, ब्रह्म सूत्रवती, श्रीमद् भागवत गीता भाष्य आदि अमूल्य ग्रंथ रत्न है। मौनी सदाशिव ब्रह्मोंद्र अपने समय की बहुत बड़ी आध्यात्मिक शक्ति थे। उन्होंने आगे चलकर दंड और कमंडलू का भी परित्याग कर दिया। वे पूरे अवधूत हो चले। घंटों समाधि में मग्न रहा करते थे। उनका जीवन तपोमय और त्यागपूर्ण बन गया। उन्होंने पुण्य क्षेत्रों का पर्यटन आरंभ किया। एक समय वे त्रिमूर्ति क्षेत्र में कावेरी के परम रमणीय तट पर कुड़मुड़ी स्थान में ठहर गए। कावेरी बीच बीच में कभी कभी सूख जाती थी। वे नदी में एक बालू के टीले पर बैठे थे कि थोड़ी देर में उनकी समाधि लग गई। बाढ़ आई और टीला अदृश्य हो चला। गांव वालों ने समझा कि स्वामी जी बह गए। कुछ दिनों के बाद बाढ़ हटने पर एक किसान अपना घर बनाने के लिए लेने लाने गया। वह कुछ ही बालू निकाल पाया था कि उसने देखा फावड़ा रक्त से भीग गया है। उसने धीरे धीरे खोदना आरंभ किया। उस समय स्वामी जी पूर्ण समाधिस्थ थे। वे उठे और चले गए। उनका जीवन चमत्कारी घटनाओं से संपन्न है। उनकी अलौकिक साधना शक्ति से लोग आश्चर्यचकित हो उठे। एक सिद्ध महात्मा के रूप में चारों ओर उनकी प्रसिद्धि बढ़ने लगी। ऐसा कहा जाता है कि वे लगभग 200 साल पहले जीवित थे। वे लगभग 200 साल तक जीवित थे। 5 स्थानों में उनकी महा समाधि है।
कावेरी नदी के रमणीय तट पर करोर के निकट नरोर में उनकी महासमाधि एक दर्शनीय वस्तु है। वे प्रसिद्ध विचारक, आत्मज्ञानी और स्वरूपनिष्ठ महात्मा थे। भक्तवाणी। जो लोग आर्थ, विषादग्रस्त, शिथिल और भयप्रीत हैं तथा बाघ आदि घोर जंतुओं के बीच में पड़ गए हैं, वे केवल नारायण नाम का संकीर्तन करके दुख से छूट जाते हैं और सदा के लिए सुखी हो जाते हैं। भक्त दत्तात्रेय जी अण्णाभाऊ अण्णा बोवा दक्षिण महाराष्ट्र के कृष्णा पंचगंगा के संगम तट पर नरसिंहवाड़ी नामक पुण्य क्षेत्र है। आज से 100 साल पहले भक्त दत्तात्रेय जी महाराज ने जन्म लिया। वे सदाचार संपन्न, सत्यनिष्ठ ब्राह्मण कुल के भूषण और पंढरपुर के श्री विठ्ठल भगवान के नैष्ठिक वारकरी भक्त थे। उनका संपूर्ण जीवन भजन में था। सरलता, भक्ति और निष्कपटता की तो वे प्रतिमूर्ति ही थे। उनकी आर्थिक अवस्था कुछ अच्छी नहीं थी। उन पर कुछ ऋण था। महाराज ने तकाजा किया तो उन्होंने विनम्रता पूर्वक निवेदन किया कि पंडरी नाथ की यात्रा कर आने पर केवल 5 ही दिनों में ऋण चुका दूंगा। आपके पास धरोहर रूप में कीमती गहना तो रख ही दिया है, उसे बेचकर पाई पाई चुका दूंगा। महाजन आग बबूला हो गया। उसने निर्दयता पूर्वक उसकी धोती पकड़कर घुमाया कि बिना ऋण चुकाए मैं नहीं छोड़ सकता। भक्त तो केवल भगवान के ही होकर रहते हैं। दत्तात्रेय जी के मन में भगवत 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 दर्शन की तरंगे उठ रही थी। संसार की लज्जा और कुल मर्यादा की और उन्होंने तनिक भी ध्यान न देकर धोती महाजन के हाथ में सौंप दी और दिगंबर वेश में श्री पंडरीनाथ के दर्शन के लिए चल पड़े। महाजन उनकी इस अविचल भक्ति से कुछ प्रभावित हुआ। भक्त ने भगवान के मंदिर के पहले प्रवेश के पहले पुण्य सलीला भगवती चंद्रभागा नदी में स्नान किया। भगवान के दर्शन से नैनों को शीतल कर वे भजन में मग्न हो उठे। पंढरपुर से वे अपने ग्राम लौटकर भगवती कृष्णा के तट पर बालूकामय क्षेत्र में एकांत सेवन करने लगे। कोई कुछ देता तो खा लेते थे। अयाचित वृत्ति का उन्होंने बड़े संतोष से निर्वाह किया। कोई उन्हें दम्भी तो कोई पागल समझता था। सज्जनों के लिए तो वे पूर्ण संत ही थे। एक दुष्ट व्यक्ति ने उनकी पीठ पर जलती आग डाल दी। चमड़ा जल गया, घाव हो गया, कीड़े पड़ने लगे, पर वे भगवत भक्ति में तन्मय थे। एक दिन एक कौवा घाव पर बैठकर कीड़ों को खाने लगा। किसी सज्जन ने दत्तात्रेय जी को हंसते देखकर प्रश्न किया, महाराज आप तो हंस रहे हैं और कौवा आपको कलेश पहुंचा रहा है। दत्तात्रेय जी ने कहा कि कौवा शरीर का अतिथि है, शरीर उसके प्रति अपना कर्तव्य पालन कर रहा है। इसी तरह आपको भी अपने अतिथि के प्रति सद्व्यवहार करना चाहिए। वह उनकी उत्तर शैली से बहुत प्रभावित हुआ। दत्तात्रेय जी चमत्कार और उपदेश से दूर भागते थे। उनके दर्शन मात्र से ही लोगों की शंकाएं मिट जाती थी। एक बार वे इचल करंजी के नारायण मंदिर में गए थे। कुछ सज्जनों ने महाराज को खिलाने के लिए एक मालिन से कुछ पके आम मांगे और शीघ्रता से देने के लिए निवेदन किया कि ऐसा न हो, भक्त दत्तात्रेय जी चले जाएं। मालिन धन से मदान्त थी। उसने फल देना तो दूर रहा, साधु स्वभाव की निंदा आरंभ की। महाराज जी मंदिर से चल पड़े। मालिन के घर में आग लग गई। पके आम और गुड़ आदि विनिष्ट हो गए। दत्तात्रेय जी महाराज की समाधि मिरज गांव में है। यह स्थान अत्यंत कल्याणकारी है। एक सज्जन जो बचपन में गूंगे थे, इस स्थान की सेवा करने से बोलने लगे। उन्होंने
स्वप्न में एक जटाधारी संत का दर्शन किया। उन्होंने उन्हें बोलने का आदेश दिया। वे बोलने लगे। उन्होंने 2 साल तक दत्तात्रेय जी की समाधि के निकट भगवत भजन का कार्यक्रम पूरा किया था। पुण्य पूज्य स्वामी इंदिराकांत तीर्थ श्रीपाद वड़ेर, द्वैत सिद्धांत प्रतिपादक श्रीमन माधवाचार्य जी ने श्री क्षेत्र उड़ीपी में श्री कृष्ण विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा करके विशेष हेतु से जिन 8 मठों की स्थापना की, उनमें पूजन अर्चन के लिए 8 सन्यासियों की नियुक्ति की। उन 8 मठों में से एक महान तपस्वी मठाधिपति की ओर से श्री बद्रिकाश्रम में एक सुशील गौण ब्राह्मण ब्रह्मचारी को आश्रम दीक्षा प्राप्त हुई। उन्होंने दक्षिण जाकर अपनी इस परंपरा को विशुद्ध रूप से चलाया। इसी परंपरा में बड़े श्रेष्ठ अधिकारी और भगवत साक्षात्कार प्राप्त श्री जीवोमुक्त तीर्थ स्वामी हुए। स्वामी श्री इंदिराकांत तीर्थ जी इन्हीं के उत्तराधिकारी थे। स्वामी इंदिराकांत तीर्थ जी धर्माचार्य होने के साथ ही साथ एक देवी शक्ति संपन्न महात्मा और ज्ञानी भक्त थे। श्रीमंद माधवाचार्य संप्रदाय के वे कुशल मठ व्यवस्थापक ही नहीं, शास्त्र ज्ञानी और उदत कर्मकांडी भी थे। उनका जीवन अत्यंत उन्नत और परम पवित्र था। उनके नैष्ठिक आचार विचार, रहन सहन, प्रगाढ़ विद्वता, प्रेममयी प्रकृति, सहृदयता आदि का लोगों पर पूर्ण प्रभाव था। वे उनको बड़ी श्रद्धा भक्ति और पूज्य भावना से सम्मानित करते थे। वे कट्टर सनातन धर्मी मठाधीश थे। शास्त्रवेद आचरण को ही श्रेष्ठ कर समझते थे। मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा इन प्रवृत्तियों के वे पोषक थे। अपने से छोटों के प्रति उन्होंने सदा करुणा और वात्सल्य का परिचय दिया। उनका जीवन सदा सत्कार्यों के ही संपादन में बीता। वे संयम, नियम, तप, जप आदि के पालन पर विशेष जोर देते थे। वे कहा करते थे कि जिस व्यक्ति के में देवी संपत्ति, अहिंसा, तप, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह आदि का अभाव है, वह कभी भी अपना यह लोक और परलोक नहीं सुधार सकता। उनका मत था, जनता अर्थ और काम की इच्छा करती है। इन दोनों पदार्थों की शास्त्रों ने पुरुषार्थ में गणना की है, परंतु धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों में धर्म और मोक्ष द्वारा ही अर्थ और काम रूपी पुरुषार्थ शासित है। यदि धर्म और मोक्ष का बंधन न रहे तो अर्थ से महान अनर्थ हो जाता है। धर्म के यथार्थ आचरण से ही विशुद्ध अर्थ है और काम सुलभ होते हैं। धर्म के नियंत्रण में अर्थ और काम रखने से जीवन सार्थक हो जाता है। वे पौराणिक कथाओं के पाठ में बड़ी अभिरुचि रखते थे। पुराण की कथा कहने में उनको बड़ा आनंद मिलता था। वे योग्य मठाधीश, महान विद्वान और धर्माचार्य तथा भक्त थे। श्री हरि की कृपा से उन्होंने 50 वर्षों तक मठाधीश की गद्दी की शोभा बढ़ाई। सैकड़ों छात्रों को वेद, काव्य, व्याकरण, न्याय तथा वेदांत के उच्च ग्रंथों की शिक्षा दी। भक्तराज श्री गुलाब राव जी महाराज श्री गुलाब राव जी महाराज रसिक, भक्त, विरक्त और ज्ञानी महात्मा थे। वे संवत 1939 में के बरार प्रदेश 39 में बरार प्रदेश के अमरावती जनपद में माधन गांव में
उनका जन्म हुआ था। वे राजपूत थे। जन्म काल से ठीक 9 मास के बाद वे दोनों नेत्रों से अंधे हो गए। उनमें बाल्यावस्था से ही भगवत भक्ति के लक्षण दिख पड़ने लगे। जब वे 4 ही साल के थे, एक रात को उनके बिस्तरे पर दीप उलटकर गिर पड़ा। उन्होंने अपनी नानी से कहा कि बिस्तर नहीं उन्होंने अपनी नानी से कहा कि बिस्तर नहीं जलेगा, तेल जल जाएगा। भगवान की कृपा से ऐसा ही हुआ। कभी बचपन में ही भगवान ने उनको दर्शन दिया था। वे प्रज्ञा चक्षु थे। 11 साल की अवस्था में उनका विवाह हो गया। उनकी पत्नी मणिकर्णिका बड़ी सती और साध्वी थी। उनके एक अनंत राव नामक पुत्र भी हुआ था। विवाह के 13 साल बाद उनकी पत्नी ने स्वर्ग यात्रा की। गुलाब राव जी महाराज ने समस्त शास्त्र ग्रंथ ज्ञानेश्वरी, महाभारत, रामायण आदि का मनन और अध्ययन किया। भगवत भक्ति के प्रति उनमें प्रबल जिज्ञासा थी। आगे चलकर उनमें ज्ञान, भक्ति और कर्म का बड़ा सुंदर समन्वय हुआ था। पूना से 13 मील की दूरी पर आलंदी क्षेत्र में उन्हें संत ज्ञानेश्वर का साक्षात्कार हुआ था। उन्होंने कृपा पूर्वक गुलाब राय जी को दीक्षित कर सनातन धर्म और भगवत भक्ति प्रचार का आदेश दिया। उनकी उपासना गोपी भाव की थी। भगवान श्री कृष्ण और रास लीला में उनकी दृढ़ निष्ठा थी। जिस समय वे बोलने लगते थे, भक्ति प्रेमामृत की मानो गंगा प्रभावित हो उठती थी। जिस समय मधुर कंठ से भगवान नाम कीर्तन करने लगते थे, मधुर रस का सागर उमड़ पड़ता था। ज्ञानेश्वर की कथा श्रवण से नास्तिक की बुद्धि बदल जाती थी और वह उनकी कृपा से भगवान का भक्त हो जाता था। वे कहा करते थे कि जीवन मुक्ति प्राप्त करने के लिए भक्ति ही विशिष्टम साधन है। उनका मत मधुरा मथुरा मधुरा द्वेष दर्शन नाम से विख्यात है। यह दर्शन अत्यंत सरस और मधुर है। उन्होंने संप्रदाय, सुरतरु, प्रेम निकुंज, भक्ति पद, तीर्थामृत आदि ग्रंथों की रचना की थी। संवत 1973 में उन्होंने शरीर छोड़ दिया। भक्त पंडित लक्ष्मण प्रसाद जी ववेले। पंडित लक्ष्मण प्रसाद जी भगवान के पूरे भक्त थे। उनके जीवन का अलौकिक और रहस्यपूर्ण घटनाओं से उनकी दृढ़ भक्ति और ईश्वर चिंतन का पता चलता है। वे भगवान राम के महान भक्त थे। उनका जन्म संवत 1938 ईस्वी में झांसी जनपद में तालवहट नामक नगर में पंडित परशुराम ववेले के घर हुआ था। बाल्यकाल से ही उनका मन भगवत भक्ति में लगता था। अकालग्रस्त होने पर उनके माता पिता ने बड़ौदा ग्राम में अपना स्थायी निवास बना लिया। लक्ष्मण प्रसाद जी पर सूरदास नामक एक साधु के सत्संग का बड़ा प्रभाव पड़ा था। 18 साल की अवस्था में हथनोरा ग्राम में पंडित जगन्नाथ जी दुबे की कन्या से उनका विवाह हो गया। विवाह के थोड़े समय के बाद माता पिता का देहांत हो जाने पर गृहस्थी का भार उन्हीं के कंधों पर आ पड़ा। उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। दिन के दिन वे परिवार सहित भूखे ही रह जाते थे। भगवान पर पूर्ण रूप से निर्भर थे। अतएव किसी से एक पैसा भी मांगना स्वाभिमान के विरुद्ध समझते थे। इस दैन्यपूर्ण स्थिति में भी भगवान श्री राम के भजन पूजन और चिंतन में किसी भी दिन अंतर न पड़ा। इसी बीच में उनकी गाय कानी हाउस चली गई। 10 रुपए दंड लगा। रुपया कहाँ से लाए, इसी चिंता में उनकी पत्नी डूबने उतारने लगी। अन्नपूर्णा नामक एक पड़ोसी ने
पड़ोसिन ने 10 रुपए उधार पड़ोसिन से 10 रुपए उधार लेकर वे गायों को छुड़ाने रायसेन गए। पर बीच में ही एक साधु मंडली से भेंट हो गई। उन्होंने रुपयों का साधुओं की सेवा में सदुपयोग कर कानी हाउस के कर्मचारियों से गायों को निशुल्क छोड़ देने की बात कही। कर्मचारी ने आश्चर्यचकित होकर कहा कि आप तो अभी अभी कुछ देर पहले गायों को छुड़ा कर ले गए हैं। उसने प्राप्ति पत्र रसीद दिखाया। भक्त ने घर जाकर गायों को दान में दे दिया। प्रभु स्वयं गायों को छुड़ाने गए थे, इससे कितना कष्ट हुआ पंडित लक्ष्मी प्रसाद जी को। एक बार भक्त जी भोजन कर रहे थे। नवाब के सिपाही बुलाने आए। उनको नवाब ने वन के वन में शिकार के समय शोर मचाने वालों का कार्य सौंपा। भक्त लक्ष्मण प्रसाद जी राम के ध्यान में बैठ गए। शंख ध्वनि की प्रतिध्वनि सुनकर बाघ और सिंह भाग गए। यवन सिपाहियों ने उनको निर्दयतापूर्वक पीटना आरंभ किया। भगवान के विग्रह पर प्रहार किया। भक्तराज ने विनम्रता से कहा कि मुझे पीट सकते हो, पर भगवान की प्रतिमा पर हाथ नहीं लगा सकते। वे भयानक वन की एक गुफा में प्रवेश करके 1 2 3 9 सिंह निकाल कर कहने लगे कि जितने चाहो उतने मिल सकते हैं। यवनों ने पैर पकड़कर क्षमा मांगी। संवत 1996 में नर्मदा तट पर हथसोरा ग्राम के सन्निकट रामघाट पर प्राण त्याग कर वे साकेत धाम चले गए। आसाम के भक्तवर श्री शंकर देव तथा उनके शिष्य आसाम को पौराणिक युग में प्राग ज्योतिषपुर कहते थे। महाभारत में भगदत्त को कामरूप का राजा बताया है। वह कामरूप यह कामरूप भी असम का ही प्राचीन नाम है। 13वीं सदी में ब्रह्मदेश से आहम जाति के लोगों ने आकर कामरूप राज्य पर अधिकार प्राप्त किया। आहम नाम से कामरूप का आसाम नाम पड़ा। आसाम प्रांत में कायस्थ जाति के कुसुम्बरा नाम के एक सहृदय व्यक्ति हो गए हैं। वे बड़े ही शिव भक्त थे। शंकर जी के प्रसाद से 1449 ईस्वी में उन्हें एक परम रूपवान और शुभ लक्षण संपन्न पुत्र उत्पन्न हुआ। पिता ने उसका नाम शंकर रखा। शंकर बड़े ही प्रतिभाशाली और होनहार बालक थे। बाल्यावस्था में ही अपने अलौकिक सद्गुणों के कारण वे आसपास के गांवों में प्रसिद्ध हो गए थे। एक दिन विद्यालय में छुट्टी हो जाने के बाद जब सारे शिक्षक और छात्र बाहर चले गए, तब वे अकेले ही विद्यालय के प्रांगण में छूट गए। उनको नींद आ गई। गर्मी का दिन था, सूर्य तप रहा था। शिक्षक तो उस रास्ते से होकर निकले तो देखा कि एक काला सर्प फन काढ़कर उस बालक के मुख पर सूर्य किरण से छाया कर रहा है। शिक्षक को देखकर वह सर्प किसी और चला गया। उन्हें यह घटना देखकर बड़ा ही विस्मय हुआ और उन्होंने निश्चय किया कि यह बालक एक महापुरुष होगा। दूसरे दिन उन्होंने इस घटना का वर्णन सबके सामने किया और शंकर को देव उपाधि से विभूषित किया। अपनी तीक्ष्ण बुद्धि और मेधा के प्रभाव से अल्पकाल में ही शास्त्र अभ्यास करके शंकर देव ने गुरु दक्षिणा देकर गुरु से विदा ली। उसके बाद वे योग साधना में लग गए और निरंतर अभ्यास से साधना में उनकी अच्छी प्रगति हुई। उनको कुछ सिद्धियां
प्राप्त हुई, परंतु इससे उनकी तुष्टि न हुई और इन्होंने उन्होंने योगाभ्यास का परित्याग करके श्रीमद् भागवत गीता और वेदांत आदि का अनुशीलन करना प्रारंभ किया। फलस्वरूप उनका आत्मचिंतन बढ़ने लगा और उनको यह दृढ़ विश्वास हो गया कि श्री कृष्ण भक्ति ही जीव के लिए एकमात्र गति है। अब उनका जीवन भक्ति स्तोत्र में प्रभावित होने लगा और उन्होंने श्री कृष्ण भक्ति का उपदेश देना प्रारंभ किया। उनके अनन्य उपास्य देव एकमात्र द्विभुजधारी मुरली मनोहर श्री कृष्ण थे। चारों ओर उनकी ख्याति हो गई और लोग उनके शिष्य बनकर कृष्ण भक्ति का रसास्वादन करने लगे। 34 वर्ष की अवस्था में वे तीर्थ भ्रमण करने के लिए निकले और काशी, गया, वृंदावन, मथुरा, बद्रिकाश्रम, द्वारका, रामेश्वरम आदि तीर्थ का दर्शन करते तथा अनेकों विद्वान तथा धार्मिक संतों से शास्त्रालोचना करते हुए घर लौटे। एक दिन उनका माधव नाम से के एक विशिष्ट पंडित से साक्षात्कार हुआ। वे शाक्त मत के अनुयायी थे। शंकर देव से उनका शास्त्रार्थ शंकर देव ने श्रीमद् भागवत का श्लोक उद्धत करते हुए कहा कि जिस प्रकार वृक्ष के मूल में जल सिंचन करने से वृक्ष शाखा प्रशाखा के साथ पूर्णतः सिंचित होता है, उसी प्रकार एकमात्र भगवान अच्युत की भक्ति करने से सारे देवी देवता प्रसन्न होते हैं। शंकर देव के पांडित्य और भक्ति भावना का माधव के ऊपर प्रभाव पड़ा और उन्होंने वैष्णव धर्म स्वीकार करके उनसे दीक्षा ले ली। आगे चलकर दामोदर नाम के एक विद्वान ब्राह्मण उनके शिष्य बने। दामोदर देव के द्वारा ब्राह्मणों में वैष्णव धर्म का प्रचार होने लगा। हरिदेव नामक एक और विद्वान ब्राह्मण शंकर देव के शिष्य बनकर वैष्णव धर्म में दीक्षित हुए और आसाम में श्री कृष्ण भक्ति का प्रचार करने लगे। इस प्रकार शंकर देव और उनके शिष्योपशिष्य के द्वारा आसाम में चारों ओर वैष्णव धर्म का प्रचार हुआ और कृष्ण भक्ति के द्वारा आसाम की भूमि परिपल्वित हो उठी। पश्चात शंकर देव दूसरी बार अपने शिष्यों को साथ लेकर तीर्थ भ्रमण के लिए निकले और दक्षिण में के अनेकों तीर्थों का भ्रमण करते हुए पुरी में आए। वहां उनका श्री चैतन्य महाप्रभु से समागम हुआ। कुछ दिन पुरी में निवास करके और श्री चैतन्य महाप्रभु के सत्संग का लाभ उठाकर वे अपनी शिष्य मंडली के साथ आसाम लौट आए। कूच बिहार के महाराजा ने उनका सत्कार किया और उनको राज्य कार्य के लिए किसी विशिष्ट पद पर नियुक्त किया। शंकर देव को यह नया प्रपंच कुछ ही दिनों में असहाय हो उठा और वे राज अनुग्रह से मुक्ति प्राप्त करने की चेष्टा करने लगे। महाराजा ने उनसे दीक्षा प्राप्त करने का आग्रह किया, परंतु शंकर देव ने उनसे कहा कि आपको राजत्व की रक्षा के लिए बहुत से ऐसे काम करने पड़ते हैं जो वैष्णव धर्म के विरुद्ध हैं, इसीलिए भक्ति मार्ग आपके उपयुक्त नहीं है। अब प्रचार कार्य से श्री शंकर देव जी की विरक्ति होने लगी। उन्होंने संप्रदाय के कार्यभार को माधव देव के सुपुर्द करके स्वयं भगवान के ध्यान भजन में अधिकाधिक योगदान देना प्रारंभ किया। वे निरंतर भगवान के ध्यान में समाहित रहने लगे। राजा ने पुनः शिष्य बनाने के लिए आग्रह किया, परंतु राजा को दीक्षा देना उनकी इच्छा के विरुद्ध था। इसीलिए राजा को उन्होंने एक दिन उपवास करके आने के लिए कहा। दूसरे दिन सवेरे ही शंकर देव ने स्नान आदि करके नया वस्त्र धारण किया। चंदन लेपन करके वे समाधि में बैठ गए। थोड़ी ही देर में उन्होंने योग बल से देह त्याग कर दिया। राजा इस घटना से बहुत ही व्यथित हुए। उन्होंने विधि पूर्वक उनका
औधर्व देहिक संस्कार किया। 1561 ईस्वी में 120 वर्ष की अवस्था में आसाम के में वैष्णव धर्म के प्रवर्तक और महान भक्त शंकर देव ने इस लीला को समाप्त कर विष्णु परम पदम में में सन्निधि प्राप्त की। इसके पश्चात आसाम में वैष्णव धर्म के दो पृथक संप्रदाय हो गए। माधव देव के अनुयायी महापुरुषीय वैष्णव और दामोदर देव के अनुयायी दामोदरीय वैष्णव के नाम से अभिहित हुए। शंकर देव के पुत्र हरिदेव ने भी एक संप्रदाय चलाया जो हरिदेवीय संप्रदाय के नाम से प्रसिद्ध है। महात्मा शिशिर कुमार घोष जन्मजात भक्त थे। वे 19वीं सदी के सच्चे देशभक्त और आध्यात्मिक महापुरुष थे। सन 57 में के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम प्रारंभ होने से पूर्व शस्य श्यामला बंग भूमि में इतने बड़े तपस्वी, स्वावलंबी, निर्भीक, स्पष्ट वक्ता, कर्मठ और महान भक्त महापुरुष को जन्म देकर भारत के हाल को सभी गौरवपूर्ण क्षेत्रों में अन्य देशों के सामने समुन्नत कर दिया। बंग प्रांत के जसोर जनपद के अमृत बाजार अलुआ मगरा ग्राम के संवत 1897 विक्रमावध के आषाढ़ मास में आपका जन्म हुआ था। आपके पिता का नाम श्री हरि नारायण था। बाल्यावस्था में ही साधारण शिक्षा दीक्षा प्राप्त करने पर उन्होंने जिस कर्तव्य परायणता का परिचय दिया वह उनके सदृश कर्मठ और तपस्वी पुरुष के लिए सर्वथा अनुचित था। साधारण आर्थिक स्थिति में रहकर भी उन्होंने अमृत बाजार पत्रिका का बीजारोपण किया। अपने परिवार के ही 2-3 व्यक्तियों की सहायता से छोटे मुद्रण संबंधी कार्य संपन्न कर अमृत बाजार पत्रिका का बंगला संस्करण प्रकाशित किया। उनकी विलक्षण संपादन प्रतिभा ने पत्रिका को भारतीय पत्रकारिता के नंदनवन की कल्पता बना दिया। वे आदर्श पत्रकार थे। स्पष्टवादिता, निर्भीकता, पक्षपात शून्यता, समय सूचकता, सदालोचना आदि पत्रिका के खास गुण थे। संपादन क्षेत्र में आ जाने पर उन्होंने राजनीति के क्षेत्र में अभिरुचि दिखाई। निहले अंग्रेज व्यापारियों के उत्पीड़न से त्रस्त बंग भूमि को आश्वासन दिया। पत्रिका के भविष्य को समुज्वल बनाने के लिए वे अपने ग्राम अमृत बाजार का परित्याग करके कलकत्ते चले आए और सुचारू रूप से पत्र का संचालन करने लगे। वे राजनीतिक संत थे। लोकमान्य तिलक उन्हें अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। बड़े बड़े देशभक्तों के लिए उनका राजनीतिक जीवन आदर्श बन गया था। अपने जीवन के 40 साल उन्होंने हिंदू समाज के उत्थान और देश की राजनीति प्रगति के हाथों में समर्पित कर दिए। धीरे धीरे उनके हृदय देश में अध्यात्म चेतना की रश्मि उतरने लगी। उन्होंने राजनीति और पत्रकारिता से वैराग्य ग्रहण कर लिया। संपादन का कार्य अपने छोटे भाई श्री मतीलाल घोष के कंधों पर सुरक्षित कर ईश्वर भक्ति का वर्ण किया और पारमार्थिक जीवन अपनाया। उनकी रुचि पहले ब्रह्म समाज के सिद्धांतों की ओर थी और भी हुई, पर उससे हृदय की ज्वाला शांत न हुई। स्पिरिचुअल मैगजीन नामक एक पत्रिका निकाली, किंतु उस पर भी मस्तिष्क भगवदीय माधुर्य से दूर ही रहा। अंत में श्री राधा कृष्ण के चरणाविंद मकरंद का रसास्वादन ही उनके शांतिपूर्ण जीवन का संबल बन सका। उन्होंने अभिनव
कृष्ण महाप्रभु श्री गौरांग देव के चरित्र सुधा सागर में अवगाहन करके अमीय निमाई चरित नामक प्रसिद्ध कृति प्रस्तुत की। वैष्णव वक्ता के माधुर्य से उनकी चेतना रसवती हो उठी। एक सच्चे हिंदू की तरह देवी संपत्ति का संचय करके उन्होंने भगवत भक्ति की विधि की पताका फहराई। उन्होंने प्रेम और भक्ति के एक ही रूप का तात्विक विवेचन किया। उन्होंने जीवन के कुछ दिन देवघर वेदनाथ धाम की प्रकृति प्रदत्त रमणीयता की गोद में बिताए थे। अपनी प्रसिद्ध रचना काला चांद गीता का उद्दीपन विभाग उन्हें इसी नीरव और पवित्र स्थान में मिल सका। प्रेम माधुर्य और सौंदर्य में ईश्वर की सफल साधना वे घर निवास काल में ही पूरी कर सके। उनकी काला चांद गीता प्रेमा भक्ति का उत्कृष्ट काव्य ग्रंथ है। एक दिन वे देवघर की पहाड़ी भूमि पर विचरण कर रहे थे। उन्होंने एक नीलवर्ण का एक कुसुम देखा। उन्होंने फूल की सृष्टि करने वाले रसिकता पर सर्वस्व निछावर करते हुए कहा, बन फूल सुंदर अतुल थुई लेन तरण मांझे सकल लोक जाय नाई दे के ताए विव्रत संसार काजे। इन्होंने जड़ जगत को देखकर उसके पीछे छिपे नित्य चेतन रस में सौंदर्य में भगवान का स्मरण हो गया। काला चांद गीता के जीव जगत और जगदाधार के चिन्ह में रस में संबंध का वर्णन किया। उनका पूर्ण विश्वास था कि भगवान की कृपा से मेरे हृदय में सनातन शांति का अवतरण होगा और मैं जीव मात्र के में माधुर्य संचार करूंगा। उनका अधिकांश समय भजन में ही बीतता था। उन्होंने अत्यंत मधुर प्रकृति संपन्न परम आत्मीय जन प्रेम निधि भगवान की माधुर्य का अनवरण गुणानुवाद किया। उनकी अचल मान्यता थी कि परमात्मा और उनकी दिव्य शक्ति सदा जीव के कल्याण में तत्पर है। वे समय को ईश्वर की परम पवित्र देन कहा करते थे। उनका कहना था कि जीवन के एक एक क्षण को भगवत सेवा में लगाना चाहिए। बलराम दास उनका कविता का उपनाम था। इमीय निमाई चरित्र ये 5 खंडों में इन्होंने महाप्रभु की बड़ी ही मधुर जीवन लीला का चित्रण किया। अंतिम लीला लिखने का अनुरोध करने पर वे कहा करते थे, अब लिखने की शक्ति नहीं रह गई है, परंतु यह अंतिम 12 वर्ष की गंभीर लीला ही निगुणतम लीला है। कहा जाता है कि केवल स्वरूप राम राय, शिखी माहिती और माधवी दासी ये 3.5 महापात्र ही महाप्रभु के साथ इस लीला का रसास्वादन करने के अधिकारी थे। माधवी शिखी माहिती की बहन आदि भक्त मानी गई है। प्रभु की प्रेरणा से रुग्णावस्था में ही उन्होंने 6ठा खंड लिखना प्रारंभ किया। वे रोज ही सोचते, कल प्रातः काल में इस जगत में नहीं रहूंगा और 6ठा खंड अपूर्ण ही रह जाएगा। जिस दिन उन्होंने ई लीला का त्याग करके गोलोक में के लिए प्रयाण किया, उस दिन नियमित रूप से स्नानाहार किया और 6ठे खंड के अंतिम फार्म का अंतिम प्रूफ देखकर कहा, अब आज मेरे जीवन का कार्य पूरा हो गया। इसके 2 ही घंटे बाद उन्होंने श्री गौर निताई कीर्तन करते करते विक्रमाब्द 1967 के पौष मास में गोलोक धाम की पुण्य यात्रा की। उनके परधाम परायण के अवसर पर स्वर्गीय गोपाल कृष्ण गोखले महोदय ने
श्रद्धांजलि अर्पित कर कहा था, मैं तो उनके जीवन के में आध्यात्मिकता और देशभक्ति का अद्भुत समन्वय देखकर आश्चर्यचकित रह जाता था। उनकी देशभक्ति की लहर ने उनको सदा अशांत, चिंतित और व्यग्र रखा। वे देश के उद्धार के लिए रात दिन सोचा करते थे, पर साथ ही साथ हृदय में निवास करने वाली भगवत भक्ति उन्हें चिरंतर चिरंतन शांति प्रदान करती रही। इस तरह की अशांति और शांति में उन्होंने परमानंद की अनुभूति होती रहती थी। उन्हें महात्मा लोकमान्य तिलक जैसे दार्शनिक विद्वान उनके पद चिन्हों पर चलने में गौरव समझते थे और उनको पिता की तरह मानते थे। भक्त लोकमान्य तिलक भारतीय राजनीतिक गगन के प्रकाशमान पवित्र नक्षत्र में प्रातः स्मरणीय लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक महोदय आर्य शास्त्र के प्रकांड आस्तिक पंडित, महान विचारशील, दृढ़व्रती, धर्म परायण और बड़े भक्त थे। सदाचार पर उनकी बड़ी प्रीति थी। वे जब तक रहे तब तक कांग्रेस केवल राजनीतिक संस्था रही। वे जब तक रहे तब तक कांग्रेस केवल राजनीतिक संस्था रही। समाज सुधार के नाम पर हिंदू धर्म पर आक्रमण करने वाले कार्य कांग्रेस के द्वारा कराने का किसी को साहस नहीं हुआ। 6 वर्ष के कारागार वास में लोकमान्य ने भगवान श्री कृष्ण की श्रीमद् भगवत गीता पर कर्म योग शास्त्र नामक विलक्षण भाष्य मराठी भाषा में लिखा। उस विशाल ग्रंथ रत्न से उनके अगाध पांडित्य, आध्यात्मिक तथा दार्शनिक उच्च ज्ञान तथा विलक्षण बुद्धिमता का तो परिचय प्राप्त होता ही है, उनकी भगवत भक्ति का भी प्रकाश प्राप्त होता है। अब आपने श्रीमद् भगवत गीता के उपसंहार को भक्ति मूलक स्वीकार करके संत तुकाराम जी की इस सरस वाणी के साथ श्री गीता रूपी स्वर्ण थाली का भक्ति रूपी अंतिम मधुर ग्रास जगत को प्रदान किया। चतुराई चेतना सभी चूल्हे में जावे, बसा मेरा मन एक ईश चरणाश्रय पावे। आग लगे आचार विचारों के उपचय में, उस विभू का विश्वास सदा दृढ़ रहे हृदय में। लोकमान्य स्थूल शरीर से चले गए, परंतु इस कर्म योग शास्त्र के रूप में वे चीर काल तक बने रहेंगे। मैं कथा को यहीं विराम देता हूँ। अगला भक्तिमती डॉक्टर एनी बेसेंट, इसको कल पढ़ेंगे।